हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों आज हम सीखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। If coordinates of A and B are given, find the coordinates of points which divide segment AB into 5 congruent parts। ठीक है, अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। हमें सेगमेंट AB दिया हुआ है, सेगमेंट AB के कॉन्ग्रेंट्स दिए हुए और हमें क्या फाइंड आउट करना है। अगर सेगमेंट AB को हम 5 कॉन्ग्रेंट्स पार्ट में डिवाइड करें, मतलब क्या 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5। देखो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये एक पार्ट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अगर सेगमेंट AB को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें जो पॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि इस पॉइंट को ले लेते हैं नाम P, Q, R और S। तो इन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने और बताने इनको। अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। कैसे, अगर आप इसी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 5 पार्ट्स में हमने सेगमेंट AB को डिवाइड किया वो कॉन्ग्रेंट है, मतलब क्या है, हर एक पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। अभी हम सेगमेंट AB को क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट AB को पॉइंट P कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर हम सिर्फ पॉइंट P को ही पकड़े, हाँ, तो फिर क्या हम बोल सकते हैं सेगमेंट AB को पॉइंट P कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मैं बोलूँगा हाँ भैया बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें m/n का रेशियो नहीं दिया हुआ है, हमें रेशियो ही नहीं पता कि हम कि इन सेक्शंस कौन से रेशियो में सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ है सेगमेंट AB में। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हो A से लेके P अगर एक यूनिट है तो PQ भी एक यूनिट रहेगा, QR भी एक यूनिट रहेगा, RS भी एक यूनिट रहेगा और ऐसा SB भी एक यूनिट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेगमेंट AB है वो 5 कॉन्ग्रेंट्स पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब क्या सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेगमेंट AB को पॉइंट P 1:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या सेगमेंट AB को पॉइंट P 1:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये एक पार्ट है तो बाकी जो चारों पार्ट का हम सम निकालेंगे तो वो 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेगमेंट AB को पॉइंट P 1:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं बोलूँगा हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला के लिए m/n का रेशियो हमें दिया हुआ है वो है 1:4। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स लिख के ले लेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स है 20 और 10, उसमें से 20 हमारा x1, 10 है हमारा y1। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स जो है हमारा 0 और 20, उसमें से 0 है हमारा x2, 20 है हमारा y2। अभी क्या पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हमें फाइंड आउट करने उनको हमने x और y पकड़ा है। क्यों, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स को तो फाइंड आउट करते हैं कि वो रेशियो, देखो सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या क्या दिया हुआ रहता है, सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं और जो पॉइंट कोई भी पॉइंट हो किसी सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने रहते हैं। तो हमें इसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। ठीक है, हम m/n का रेशियो दिया हुआ है जो है हमारा 1:4। ठीक है, अभी हम सेक्शन फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे P के कोऑर्डिनेट्स की। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 द होल अपॉन m+n। ठीक है, m की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 1, x2 क्या दिया हुआ है 0, n क्या दिया हुआ है 4, x1 क्या दिया हुआ है 20 अपॉन में 1+4। ठीक है, 1 × 0 दोस्तों 0 ही आता है, 4 × 20 आता है 80 अपॉन में 5। ठीक है, 0 + 80 आएगा अपॉन में 5, 5 × 5। अभी 5 अगर 80 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 16। तो x की वैल्यू दोस्तों हमें मिल चुकी है जो है हमारा 16। ठीक है दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हमने x की वैल्यू तो निकाली, अभी हम y के लिए वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू y1। ठीक है, y1 नहीं सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख रहा था मैं, सेक्शन फॉर्मूला y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 द होल अपॉन m+n। ठीक है, m क्या दिया हुआ है हमें 1, y2 हमें क्या दिया हुआ है 0, n क्या दिया हुआ है 4 और y1 दिया हुआ है हमें 10 अपॉन में 1+4। ठीक है, 1 × 0 हमारा 0 ही आता है, सॉरी y2 हमें 20 दिया हुआ है
1 इंटू 20 तो दोस्तों 20 आएगा, इधर 4 इंटू 10 आएगा हमारा 40, ये आ जाएगा 20 प्लस 40 अपॉन 5, 40 प्लस 20 आता है दोस्तों हमारा 60 अपॉन में 5, ठीक है। तो अगर हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12, ठीक है दोस्तों। हमें y की भी वैल्यू मिल गई जो है हमारा 12। हमने सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू दोस्तों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, जो है हमारा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जिनको हमने x और y पकड़ा था, उसमें से x की वैल्यू है हमारी 16 और y की वैल्यू हमारी 12। कैसे निकाला? सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। अभी एक बार आपको वापस रिपीट करके दे देता हूँ। सेगमेंट ए बी है, आप इन सब पॉइंट्स को भूल जाओ क्यू आर एस को। आप अगर देखोगे कि पॉइंट पी सेगमेंट ए बी को 1:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि 5 कॉन्ग्रेंट्स पार्ट में डिवाइड हो रहा है सेगमेंट ए बी, तो हर एक पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। अगर सेगमेंट ए पी 1 है तो पी क्यू आर और आर एस और एस बी भी 1 रहेंगे। तो अगर हम हमारा सिंपल कॉमन सेंस यूज करेंगे तो पॉइंट पी सेगमेंट ए बी को हमारे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि 1:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने m/n का रेशियो पकड़ लिया 1:4, फिर हमने ए बी के कोऑर्डिनेट्स जो थे उनको x1 y1 पकड़ा, b के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x2 y2 और p के कोऑर्डिनेट्स को xy पकड़ा, जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर x की वैल्यू निकाली जो हमें मिली 16 और y की वैल्यू निकाली जो हमें मिली 12। अभी दोस्तों हम q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q की वैल्यू को भी हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो Q है हमारा वो सेगमेंट ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। Q जो है वो हमारे सेगमेंट ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। थोड़ा ध्यान दो दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा। जो हमारा पॉइंट Q है सेगमेंट ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे? ये देखो, इधर ऊपर 1 है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इधर 2 बन जाएगा, और क्योंकि ये राइट हैंड साइड में इधर 3 है तो इन तीनों को मिलाएंगे तो 3 बन जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेगमेंट ए बी को पॉइंट Q 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सेगमेंट ए बी को पॉइंट Q 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मैं बोलूंगा हाँ भैया बिल्कुल कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। अभी पॉइंट Q के लिए सबके कोऑर्डिनेट्स मतलब अलग, कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहेगा, हमें उनमें x1 y1 थोड़े अलग अलग पकड़ने पड़ेंगे। इस बार हम मतलब a और b सेम रहेगा, इस बार Q के कोऑर्डिनेट्स को हम x और y पकड़ेंगे, ठीक है। ट्वेंटी 10 उसमें से 20 हमारा x1, 10 है हमारा y1, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 0 और 20, ठीक है। उसमें से 0 है हमारा x2 और 20 हमारा y2। Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने तो उनको हमने x और y पकड़ लिया, ठीक है भैया बिल्कुल। m/n का रेशियो है हमारा 2:3, m/n का रेशियो हमारा 2:3, नीचे लिख देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 द होल अपॉन m प्लस n, ठीक है। m की वैल्यू इस बार है हमारी 2, x2 हमें क्या दिया हुआ है 0, प्लस n है हमारा 3, x1 क्या दिया हुआ है हमें 20 अपॉन में 2 प्लस 3। 2 0 सा दोस्तों 0 ही आता है, 3 2 सा 60 आता है, 3 20 सा 60 अपॉन में 5। अगर हम 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12। तो दोस्तों हमें इस बार x की वैल्यू मिल चुकी है 12। अभी हम क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। y के लिए हमारा फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 द होल अपॉन m प्लस n, ठीक है। m क्या दिया हुआ है हमें 2, y2 हमें क्या दिया हुआ है 20, प्लस n दिया हुआ है हमें 3 और y1 दिया हुआ है हमें 10 अपॉन में 1 प्लस 2, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ। 2 इंटू 20 होता है हमारा आंसर 40, प्लस 3 इंटू 10 होता है 30 अपॉन में 5। 40 प्लस 30 होता है हमारा 70 अपॉन में 5, ठीक है। तो 70 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 14, ठीक है। तो दोस्तों हमें हमारे y की भी वैल्यू मिल चुकी है जो है 14, x की वैल्यू मिल गई हमें 12 और y की वैल्यू मिल गई 14 सॉरी। कैसे फाइंड आउट किया हमने? सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। फिर उसके बाद में हम पॉइंट Q के क्या हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं कि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं
एक्स और वाई जिन्हें हमें पकड़ा था हमने, उसमें से एक्स था हमारा 12 और वाई था हमारा 14। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें पॉइंट आर और पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अभी हम पॉइंट आर और पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों मुझे बोर्ड का मतलब और ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी एम्प्टी स्पेस की, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज करता हूँ। तो दोस्तों होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं ये वाले साइड को इरेज कर देता हूँ। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 12 और 4, तो मैं उसे इधर लिख देता हूँ। ठीक है, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स 12 और 14 मिले, ये वाला साइड इरेज कर देता हूँ। डायग्राम एक बार वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, उसमें से पॉइंट पी और क्यू के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स इधर ये 14 है, 12 और 14, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 16 और 12। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम निकालेंगे पॉइंट आर और पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स। अभी पॉइंट आर जो है वो सेगमेंट ए बी को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये देखो, इधर तक हो जाएगा 3 और इधर तक हो जाएगा 2। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट आर सेगमेंट ए बी को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं बोलूँ हाँ भैया बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि हमें दिख रहा है, जो हमें दिखता है वो हम उस पर यकीन करते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है इधर सेगमेंट आर और सेगमेंट ए बी को पॉइंट आर 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स वापस बार बार लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि हम इधर ऑलरेडी लिख चुके हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स सेम ही रहेंगे। इस बार हम आर के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई पकड़ रहे, तो वो लिख देता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, m/n का रेशियो जो हर बार चेंज हो रहा है, तो उसको वापस लिख देता हूँ 3:2 है इस बार। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू r के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू r के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 द होल अपॉन m प्लस n। ठीक है, m की वैल्यू दी हुई है हमें 2, x2 हमें क्या दिया हुआ है, ये देखो इधर x2 हमें दिया हुआ है 0, n क्या दिया हुआ है 2 और x1 क्या दिया हुआ है हमें 20। तो इधर आ जाएगा 2 × 20 अपॉन में 3 + 2। 3 × 0 दोस्तों 0 ही आता है। 2 × 20 आएगा 40 अपॉन में 5। ठीक है, तो अगर हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 8। 5 8 = 40। ठीक है, तो दोस्तों हमें हमारे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल चुकी है जो है 8। अभी हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे जो है my2 प्लस ny1 द होल अपॉन m प्लस n। ठीक है, m की वैल्यू दी हुई है हमें 3, y2 हमें दिया हुआ है, y2 हमें क्या दिया हुआ है 20, y1 दिया हुआ है हमें 10, 3 × 20, n क्या दिया हुआ है हमें 2, 2 × 10 अपॉन में 3 + 2। ठीक है, 3 × 20 अगर हम करेंगे, 3 × 20 अगर हमने किया तो हमारा आंसर आता है 60 प्लस 2 × 10 आता है 20 अपॉन में 5। ठीक है, 60 × 20 आता है दोस्तों हमारा आंसर 80 अपॉन में 5। अगर हम 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 16। तो दोस्तों हमें हमारे y के भी कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं जो है 16। तो दोस्तों पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 16। कैसे, क्योंकि हमें x के कोऑर्डिनेट है 8, y के कोऑर्डिनेट है 16। हमने कैसे निकाला, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। इस बार पॉइंट r सेगमेंट AB को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये देखो इधर 3 पार्ट्स हो रहे हैं और इधर 2 पार्ट्स। तो हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट AB को पॉइंट r 3:2 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने m/n का रेशियो पकड़ा 3:2। उसके बाद में हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद में हमने x और y की वैल्यू मिल गई जो थी 8 और 16। अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट s की वैल्यू निकालेंगे। अभी दोस्तों पॉइंट s की वैल्यूज को निकालने का 2 तरीके हैं। कैसे क्या, एक हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं और दूसरा हम मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू कैसे, अगर आप सिर्फ R और B एक सेगमेंट पकड़ोगे तो जो पॉइंट S है वो R और B के बीच में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो
सेगमेंट ए बी वो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब क्या हर एक पार्ट एक दूसरे इक्वल है, तो मतलब क्या सेगमेंट आर बी का पॉइंट एस मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप नहीं चाहो तो आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके भी पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला के लिए जो पॉइंट एस है वो सेगमेंट ए बी को 4:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो ये आ जाएंगे 4 और ये एक 1, तो सेगमेंट ए बी को पॉइंट एस 4:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको करके बता देता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू, क्योंकि वो उसमें थोड़े कम स्टेप्स लगेंगे, आपका टाइम कंजप्शन थोड़ा कम हो जाएगा उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला में। ठीक है, इस बार हमारा एस आर इस बार हमारे जो आर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, आर कोऑर्डिनेट वो रहेगा x1 y1। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 8 और 16। 8 था हमारा x1, 16 था हमारा y1। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे एज यूजुअल x2 y2 ही रहेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा 0 और 20। ठीक है, उसमें से 0 है हमारा x2 और 20 है हमारा y2। ठीक है, एस के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उन्हें हम एक्स और वाई पकड़ेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू। मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। काफ़ी ज़्यादा आसान फार्मूला है मिड पॉइंट का। x1 हमने क्या पकड़ा हुआ है 8, x2 हमने क्या पकड़ा हुआ है 16, 8 प्लस 16 अपॉन 2। ठीक है, 8 प्लस 16 दोस्तों हमारा आंसर आता है 24 अपॉन 2। 24 का अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे y के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो है हमारा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 क्या है हमारा 16, y2 है हमारा 20 अपॉन 2। 20 प्लस 16 होता है हमारा आंसर 36 अपॉन 2। ठीक है, अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 18। तो दोस्तों हमें y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू मिल चुकी है जो है 18 और x की वैल्यू मिल चुकी है 12। तो दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं कि s के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 12 और 18। अभी आप बोलोगे 12 और 18 क्यों लिख रहे हो, 18 और 12 लिखो। आप देखो कि हर जगह मैंने x की जो वैल्यू है वो पहले ली और y की पहले ली है, y की बाद में ली है। दोस्तों ये लिखने का तरीका रहता है, किसी भी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट हर वक्त पहले लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, इसलिए मैंने पहले 12 लिखा है और 18 बाद में लिखा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 हमें सॉल्व करना है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम सिर्फ यही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है। तो दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाला हूं, तो आप प्लीज़ उस मेरे साथ बने रहिए और आप प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देखना। मैंने पिछले लेक्चर्स में प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 की जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सब कराएं, तो आप प्लीज़ सुने भी जाके देखिए अगर आपको चाहिए तो। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो और ध्यान से पढ़ाई करते रहो।